हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल अनुज मिश्रा जीनियस लैब्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट जिसका नाम होता है बेंजाइन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में आप बहुत सारे इंटरमीडिएट पढ़ते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, बेंजाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। उसमें से एक इंपॉर्टेंट रेडिकल है बेंजाइन। तो बेंजाइन की कुछ खास बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जेईई और नीट में बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिज्म से आए हुए हैं और आते रहते हैं। चलिए देखते हैं बेंजाइन की कुछ खास बात। एक ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड लगता है वो थोड़ा सा देखने में ट्रिपल बॉन्ड है, बट एक्चुअली वो लीनियर स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। sp हाइब्रिडाइज नहीं होता, इट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एरोमेटिक स्ट्रक्चर, और ये काफ़ी रिएक्टिव भी होता है। ये जब बनाना होता है तो हमें स्ट्रांगली बेसिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ नॉट आइसोलेटेड, ओनली फॉर्म ट्रांजिएंटली, आइसोलेट नहीं कर पाओगे। और जब प्रोडक्ट बनाने जाओगे, लेट से आपने NH2 माइनस से अटैक किया, NH2 आके लगेगा, बट कौन सी पोजीशंस पे लगेगा ग्रुप की? ऑर्थो और मेटा पोजीशन। यानी अगर कभी भी आपको ऑर्थो और मेटा साथ में दिखे तो वहाँ पे बेंजाइन होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। रिमेंबर, आई एम नॉट सेइंग ऑर्थो एंड पैरा, आई एम सेइंग ऑर्थो एंड मेटा। तो इसको आप नोटिस करिएगा। साइनाइड के साथ ये नाइट्राइल्स बनाता है, बेंजोनाइट्राइल्स, जो कि ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे बनेंगे। कौन कौन से रिएक्टेंट्स इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस रिक्वायर्ड है। सोडामाइड हो गया, NaNH2, KNH2, स्ट्रॉन्ग बेसिस एट हाई टेम्परेचर, एंड मेटालिक सोडियम। ये सारी चीज़ें मिलके रिएक्शन दे सकती हैं। और जैसे मैंने मेंशन किया, अमाइड, साइनाइड और एल्कोक्साइड, ये सारे ग्रुप यहाँ पे आके अटैक कर सकते हैं। प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो ऑर्थो और मेटा पोजीशन पे बनेगा। नाउ जस्ट क्विकली लुक एट दीज थिंग्स। इट्स अ न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट। पॉइंट नंबर 1 शुड बी वेरी क्लियर। सेकंड पॉइंट, इट्स अ प्लेनर sp2 एंड एरोमेटिक स्ट्रक्चर। नाउ लुक एट दिस रिएक्शन। NH2 माइनस आता है, H को कैप्चर किया उसने, बॉन्ड बनाया, Cl को बाहर भेज दिया। लुक एट दिस स्ट्रक्चर प्लीज। सो यू हैव CH3 ऑन टॉप, यू हैव 3 बॉन्ड्स हियर इन दिस स्ट्रक्चर। नाउ अगर NH3 वापस से अटैक करेगा तो उसके पास दोनों ऑप्शंस हैं, CH3 की ऑर्थो पोजीशन और CH3 की बेटा पोजीशन। यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं CH3 के साथ NH2 यानी कि ऑर्थोटोल्यूडिन, और CH3 के साथ NH2 यानी कि मेटाटोल्यूडिन। ऑर्थो और मेटाटोल्यूडिन कॉम्बिनेशन कभी भी दिखता है तो आप बेंजाइन मैकेनिज्म को वहाँ पे गेस कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। इस केस में क्या करोगे? H आपने कैप्चर किया, Cl को रिमूव किया, यहाँ पे बॉन्ड बना। इस केस में आपके पास दोनों ऑप्शन बन जाएंगे। लेकिन एट द सेम मोमेंट अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर गिवन है, लुक एट दिस केयरफुली। CH3 लगा हुआ है, एक Cl है और एक CH3 है। क्योंकि Cl के दोनों तरफ, वन साइड इज CH3, अदर साइड इज ऑल्सो CH3, देयर इज नो ऑप्शन ऑफ पिकिंग हाइड्रोजन, और इस केस में हमारे पास बेंजाइन मैकेनिज्म फेल हो जाती है, नहीं हो पाएगी। आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया। ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ जीनियस लैब्स अनुज मिश्रा को फॉलो करते रहिए। एंड इफ यू अंडरस्टूड बेंजाइन मैकेनिज्म क्लियरली, नाउ ड्रॉप thumbs up in the comment box. Share with your friends who are preparing for JEE and NEET, and subscribe for more classes. Thank you so much for watching this.